हमने सबने जीतना है। ये संसारिक दौड़ नहीं है, ये हमारी आत्मिक दौड़ है, ये हमारी मसीही दौड़ है। मसीही दौड़ में संसारिक दौड़ में बहुत फर्क है। और वो जो संसारिक दौड़ है उसमें जो मुकुट मिलता है वो एक ही जन को मिलता है, और वो भी कौन सा होता है? मुरझा जाने वाला, नाशवान है। अगर फूलों का गुलदस्ता भी मिलेगा तो वो भी अगले दिन खत्म हो जाएगा, 2 दिन बाद वो फूल भी मुरझा जाएंगे। अगर किसी को ट्रॉफी भी मिलेगी वो भी टूट जाएगी, वो भी साथ में नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा मुकुट है जो सदा सदा तक हमारे साथ जाना है। तो दौड़ में दौड़ते तो सभी है, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। लेकिन तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। हालेलुया, हालेलुया। हमारी दौड़ जो है वो कहां तक है? हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम कौन सी दौड़ दौड़ते हैं? कौन सी दौड़ दौड़ते हैं? संसारिक दौड़ दौड़ रहे हैं। अपनी जिंदगी में याद करें, पिछले हफ्ते आपने कितना समय परमेश्वर को दिया? क्या हमने अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर को समय दिया? क्या हमें डर ना लगे, हमारे ऊपर मुसीबत ना आए, हम बीमार ना रहे, क्या इसलिए परमेश्वर को समय दिया? कि हमने उस अनंत जीवन के वासी होने के लिए परमेश्वर को समय दिया? जब हमने परमेश्वर को समय दिया कि हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं, वो मेरा बाप है, मुझे उसके पास जाना है। हालेलुया। आज हम जांचे कि हमने लास्ट वीक यहाँ से जब बिशप साहब जी आए, उसके बाद के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हमने कितना समय परमेश्वर को दिया? क्या जब हमने नहीं दिया तो क्या हम रोए कि हाय प्रभु मैंने तेरे काम को नहीं किया, जब प्रभु मैं तेरे पास नहीं आया? क्या हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ? कैसा हुआ हमारे पास? अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हम फील भी नहीं करते, कि अगर हम ये भी नहीं फील करते कि हम चर्च नहीं आए, ओ मैं चर्च नहीं गया, जब मैंने चर्च नहीं जाएगा, अगर हम इतना भी फील नहीं करते, इसका मतलब कि वो आत्मिक दौड़ हमारी मरी हुई है। उस आत्मिक दौड़ में अभी हमने कदम नहीं रखा। हम यहाँ में अक्सर मेरा दिल होता है कि हम आंखें बंद ही रखें, खोले ना, लेकिन खोलने बीच बीच में पड़ती हैं। बहुत सारे लोग हैं बड़ी आत्मा से गा रहे हैं, बड़ी आत्मा से बजा रहे हैं, बड़ी आत्मा से भर के गा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ताली भी नहीं बज रही, ऐसे खड़े हैं स्टैचू की तरह, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ आकर भी हम हिलते नहीं हैं। दौड़ में दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाएगा। लेकिन हमने ऐसे दौड़ना है कि हम सभी जीते। हमने ऐसे दौड़ना है कि हम सभी जीते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जिंदगी का ये जो हमारा सफर है, मैंने और आपने कैसे जिया? सफर, दौड़, हमारा सफर, हमारी जिंदगी का सफर, हमारी जिंदगी की दौड़, जर्नी। मेरी जर्नी कैसी है अब तक? अगर मैं अब तक सोचूं कि मेरी जिंदगी की जर्नी, मेरी जिंदगी का जो सफर है कैसा है, तो सचमुच मैं एक पल भी नहीं रुक सकती कि मैं प्रभु के पास ना हूं। दिल करेगा कि अब हम छोड़े ना, क्योंकि समय का कोई पता नहीं कब हमें खत्म हो जाना है, कब हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। हालेलुया। मैंने अपनी दौड़ को कैसे दौड़ा, जब मैंने अपनी जिंदगी का सफर कैसे किया, अब से मुझे और आपको ये जांचना है। पिछले दिनों में, जहाँ लास्ट डेज में, जहाँ इन दिनों में कितने लोग हैं जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता 30-35 जहाँ लोग होंगे, उसमें से सिर्फ 10 लोग ही हैं। मैं आपको आज कहना चाहती हूँ, आपको बाइबल जानना है, अगर उसको खाना है, जब बाइबल पे बढ़ना है, परमेश्वर को जानना है, तो आपको देखो एक टाइम होता था, मुझे नहीं पता, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, वो पीछे बैठे हैं सिस्टर जी, सिस्टर अमर कौर सिस्टर जी बैठे हैं। जो पुराने लोग, चर्च भी लगते थे और बाइबल स्टडीज भी होती थी। चर्च लगना संडे को, बाइबल स्टडी के भी अलग-अलग दिन होते थे, वो भी भाग भाग के जाना है। आज विंदर आंटी ने उनको पता, भाग भाग के जाना है। और पास्टर ये करते, कभी यूथ की मीटिंग है, कभी संडे स्कूल की मीटिंग है, कभी किसी की मीटिंग, भगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमें जरूरत है इसकी। अगर हम स्टडी नहीं करेंगे, और अब क्या है, आपको घर बैठे ही स्टडी मिल रही है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमें जूम लिंक मिला हुआ है,
के लोगों ने, परमेश्वर दासों ने दिया हुआ है। अब 24 घंटे हम प्रार्थना कर सकते हैं। आप उसका फायदा उठाएं। आप लिंक लीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार शाम को प्रेयर होती है और एवरी डे मॉर्निंग में होती है। अगर आप घरों में बैठे हो तो 9 बजे आप जुड़िए। आप परमेश्वर के मन्ना को पाओगे। हर रोज हर दिन आप ताजा रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग जुड़ रहते हैं, वो कोई बेवकूफ थोड़ी है। और मैं आपको बताऊं, मुर्दों में जिंदा होना, मुर्दों का जिंदा, अगर हम यहाँ प्रार्थना करें मुर्दा जिंदा हो जाए, उससे आपको क्या लाभ होगा, जो उस मुर्दे को क्या लाभ होगा, मुझे ये बताइए। कुछ लाभ होगा? फिर अपनी जिंदगी भोग के फिर वो मर जाएगा। जिंदगी का बचना, भविष्यवाणी होगी, उसका क्या लाभ? जिंदगी का बचना, जिंदगी का उद्धार पाना, पश्चाताप करना, यही हमारी जिंदगी का एक मकसद है। यही रूह को बचाना है। मुर्दों से ज्यादा जिंदा करने से भी ये ज्यादा जरूरी है। जिंदगियां बातों से नहीं बचाई जाती। जिंदगियां किसी ऐसी बातों से, कहानियों से नहीं बचाई जाती। जिंदगियां बचाई जाती हैं इसके द्वारा। हालेलुया। जिंदगियां बचती हैं वचन के द्वारा। जिंदगियां बचती हैं यीशु मसीह के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वचन को अहमियत नहीं देंगे, हमें वचन को जानना है, वचन को सुनना है, वचन को खाना है। सो आज के बाद कल से आप 9 बजे शाम को मीटिंग में जरूर जुड़े और जो बाइबल स्टडी जितनी रह गई है उसको जरूर अटेंड करें। सो मैं अपने टॉपिक पे आऊंगी कि मेरा टॉपिक क्या है आज का। मैंने क्या बोला कि मुझे किस पे रहना है? दौड़ जीत से दौड़। मेरी जर्नी कैसी है? और आज हम एक जर्नी देखेंगे, 2 जर्नीज देखेंगे। हालेलुया। एक सफर देखेंगे एक इंसान का, जिस सवाल ने मेरे ज़हन को बहुत सालों तक मुझे झंझोड़ा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाइबल जो पढ़ना है, परमेश्वर के अंदर जो समय बताना है, वो आपको अपने आप गाइड करता चला जाएगा। इससे बजाय कि आप यूट्यूब देखे, इससे बजाय कि आप फेसबुक देखे, उसके अंदर से वचन ढूंढे, फिर आपको बोलना है, आप कहें कि मुझे पता नहीं मैंने आज क्या बोलना है, लेकिन परमेश्वर गाइड करेगा। आप बाइबल को पढ़े, खाएं, जितना पढ़ा जाता पढ़े। परमेश्वर अपने आप बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही शख्स है। वो कौन है? यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो कौन है? यीशु मसीह। उसको ढूंढना है। वो अब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह है। पुराने नियम में जो पुराना नियम है वो छवि है, नया नियम में उद्धार है। पुराने नियम हमारे लिए एग्जाम्पल है, नया नियम हमारे लिए उसमें हम पूरा करते हैं। वो कैसे? वो फिजिकली है, वो आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब समझते हो? यस। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले दिनों में एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, जो परमेश्वर के मन पसंदीदा इंसान है, उसको स्टडी हम कर रहे हैं। वो कौन है? दाऊद। और जो स्टडी है उसमें हम जानेंगे कि योनातन कैसे है, दाऊद कैसा है। वो तो एक अलग ही स्टडी है। आमीन, हालेलुया। वो तो अलग ही है कि वो लोग उसको चाहते हैं कि हम उसको खत्म करें, इसलिए आप भी उसको प्यार करने लग जाओगे। तो एक शख्स की मैं बात करूंगी, दाऊद की। लेकिन हम पुराने नियम के साथ नए नियम को कभी भी भूलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक शख्स है, वो कौन है? दाऊद की जो जर्नी है बहुत ही डिफरेंट है। कैसी जर्नी है उसकी? कैसा सफर है उसका? परमेश्वर ने उसको मसा कर दिया। किसके द्वारा? शमूएल के द्वारा मसा कर दिया। कब मसा किया? जब पहला राजा इजरायलियों ने मांगा। कौन सा राजा मांगा इजरायलियों ने? पहला राजा कौन सा था इजरायलियों का? शाऊल। और जब शाऊल को परमेश्वर ने अयोग्य जाना कि अब मेरे योग्य नहीं है, तो परमेश्वर ने किसका मसा किया? दाऊद का। किसको अभिषेक किया? दाऊद को। किसके द्वारा अभिषेक किया? शमूएल के द्वारा। और किसका बेटा था दाऊद? यिशै का। और यिशै के कितने पुत्र थे? 8 थे। 7 ऑलरेडी उसने दिखा दिए। 8 थे उसके। 8वां था कौन? दाऊद। जब हम 16वां अध्याय पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय निकाले। जब हम 16वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें जब शमूएल जाता है, शमूएल कहता है, कहाँ पहुंचता है शमूएल? बैतलहम में। कहाँ पहुंचता है शमूएल? बैतलहम में। बैतलहम में कौन रहता था? यिशै रहता था। बैतलहम में कौन रहता था? यिशै। बैतलहम में कौन रहता था? यिशै रहता था। तब वहां के लोग कहते हैं, तो क्या करने आया?
किसको कहते हैं? शमूएल को। शमूएल कहता मैं यज्ञ करने आया हूँ और यहाँ पे कि मैं कहने तब उसने यिशै को उसके पुत्रों को कि मैं पवित्र यज्ञ में आने का मैंने न्योता दिया है और मैं मित्र भाव से यहाँ पे आया हूँ। और उसने किसको बुलाया? यिशै को बुलाया और यिशै को बुलाकर उसने उसके बेटों को बुलाया। उसने कहा कि आज मैं उनको अभिषेक करूंगा। हालेलुया हालेलुया। यिशै एक करके एक बेटे को लेके आया। जब वो पहले एलियाब को लेके आया तो शमूएल ने क्या कहा? ये नहीं है। शमूएल ने क्या कहा? ये नहीं है। ये नहीं है। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य को सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप तो देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि। और फिर वो किसको लेके आया? अम्मीनादाब को। फिर परमेश्वर उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर वो शमा को लेके आया तो शमूएल ने कहा परमेश्वर ने इसको भी नहीं चुना। हालेलुया। इसी तरह करके वो सातों पुत्रों को बार-बार लेके आया और शमूएल ने कहा परमेश्वर ने इसको भी नहीं चुना। और फिर उसने कहा तेरा कोई बेटा है? उसने कहा तेरा बेटा क्या है कोई? कहता हाँ है कोई। कहता है एक। कहता वो कहाँ है? कहता वो कहाँ पे है? तो यिशै ने कहा, यिशै ने क्या उत्तर दिया? भेड़े चरा। क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा। भेड़ बकरियां चरा रहा। कहता उसको भी बुला के ला। तो जब वो शमूएल के सामने आया तो वो कैसा दिखता था? छोटा सा। मैं उसको इंग्लिश की बाइबल में पढ़ रही थी, यहाँ लिखा वो रब्बई की तरह दिखता था। रब्बई की तरह, जो पुराने नियम में जो रब्बई होते थे वो फरीसी याजक जो परमेश्वर के लोग होते थे वो वैसा उसकी शक्ल थी। आंखों से लाली झलक रही थी। उसका चेहरा कैसे था? पर उसको बताया गया कि उसकी तो लाली झलकती थी, आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने क्या कहा? उठकर इसका अभिषेक कर। और उसने क्या वर्ड दिया? 2 वर्ड थे। क्या कहा? यही है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा गया है 13वीं आयत पढ़िए। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से बरसा। हालेलुया। हालेलुया। शमूएल ने किसका अभिषेक कर दिया? हालेलुया। और कब किया? जब वो लड़का ही था। उसके बाद क्या हुआ? जिंदगी का एक छोटा सा सफर मैं उसको बताना चाहती हूँ। उसकी जिंदगी का कि अभिषेक हो गया है, वो उसको मसा कर दिया गया है। फिर वो बेचारा कहाँ जंगलों में भटक रहा है। अगर परमेश्वर मुझे और आपको अभिषेक कर दे, मुझे और आपको मसा कर दे और परमेश्वर हमारी जिंदगी का सफर उतार चढ़ाव, कभी मुसीबतें, कभी प्रॉब्लम, कभी लड़ाइयाँ, कभी झगड़े, कभी बीमारियां, कभी